हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। ये लेसन प्लान जो है लाइफ साइंस के हैं। तो सबसे पहले ये फ्रंट पेज आता है जिसमें आपको लिखना होता है माइक्रो टीचिंग, एंड देन ये है टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। फिर आता है पाठ योजना 1 जो कि हमारा लेसन प्लान 1 होता है। इसमें हमारा फर्स्ट है कि कवक के प्रकार। तो कवक के प्रकार में सबसे पहले आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है इस तरह से बनते हैं कि जिसमें छात्र जो है जानने में, समझने में और बताने में सक्षम होते हैं, कि चीज़ों को जानने में, समझने में और बताने में सक्षम होंगे। इस तरह से हमने अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है बनाने हैं। जैसे कि हमारा लेसन है कि कवक, तो छात्र जो है कवक के अर्थ को जानने में सक्षम होंगे, कवक के प्रकारों को जानने में सक्षम होंगे, चार्ट की सहायता से कवक के प्रकारों के बारे में समझने में सक्षम होंगे, छात्र मृत जीवी और परजीवी के बारे में समझने में सक्षम होंगे, छात्र कवक के प्रकारों को विस्तारपूर्वक बताने में सक्षम होंगे, छात्र कवक के महत्वों के बारे में विस्तारपूर्वक बताने में सक्षम होंगे। इस तरह से आपने अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होता है जैसे टीचिंग एड, कौन सी टीचिंग एड यूज़ करेंगे छात्र, टीचर जो है कौन सी टीचिंग एड यूज़ करेगा। तो सबसे पहला है श्यामपट्ट, संकेतक, झाड़न चौक, चार्ट। उसके बाद पूर्व अनुमानित ज्ञान। छात्र अध्यापिका ये अनुमान ज्ञान लगाएगी कि छात्र इसके बारे में जानते भी हैं या नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि छात्र कवक तथा उसके प्रकारों के बारे में पहले से ही जानते होंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से पूछती है, कि उनको प्रीवियस नॉलेज जो है चेक करती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद उपविषय की घोषणा है, अपने उपविषय की घोषणा करती है। उसके बाद अपने लेसन को स्टार्ट करती है प्रस्तुतिकरण में, जिसमें आता है विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र का क्रियाकलाप और श्यामपट्ट कार्य, इस तरह से। उसके बाद ये है आपका मिनिएचर जो लगेगा, जो कि कवक के प्रकार है। इसको ही आपने चार्ट में भी बनाना होता है। देन ये है कवकों के महत्व, कवकों में अंतर और पारक्षय कवक। इस तरह से आपका यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। उसके बाद आपने जो है बच्चों की इवैल्यूएशन करनी होती है, बच्चों से क्वेश्चन पूछने होते हैं। इस तरह से इवैल्यूएशन करनी है आपने। देन उसके बाद पुनरावृत्ति में होता है जो भी पढ़ाया गया होता है उसको रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, कवक के प्रकार, कवक के बारे में जाना। उस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है कि तो छात्रों आज हमने कवक उसके प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। और उसके बाद गृह कार्य देती है छात्र अध्यापिका, ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हो गया, रिक्त स्थान हो गया। आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैचअप दे सकते हो, ट्रू फॉल्स दे सकते हो। इस तरह से जैसे इसमें है कवक क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें, कवक का चित्र सहित वर्णन करो, रिक्त स्थान भरो, जैसे कि कवक के डैश प्रकार होते हैं, मृत जीवी के उदाहरण। इस तरह से आपका लेसन बनता है मैक्रो टीचिंग के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।